पंच तत्व योग से आज आपके लिए है योग चूड़ामणि उपनिषद। यह वीडियो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही योग के सभी विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। और जनरली भी हम सब जो है योग उपनिषद के बारे में जानना चाहते हैं और सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए यह वीडियो बनाया है। और योग चूड़ामणि उपनिषद को मैंने 2 पार्ट्स में 2 वीडियो में कवर किया है। कृपया दोनों ही वीडियो को आप अवश्य देखें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी मिल सके। योग चूड़ामणि उपनिषद। तो अब हम आगे देखते हैं। यह उपनिषद संस्कृत में रचित है और इसे हिंदी इंग्लिश में बाद में ट्रांसलेट किया गया और योग का मुकुट रत्न कहा गया क्योंकि इसे चूड़ामणि इसी वजह से इसको योग का मुकुट रत्न कहा। और यह कौन सी परंपरा से जुड़ा हुआ है? तो सामवेदीय परंपरा से। और षडांग योग कौन से उपनिषद में है? तो योग चूड़ामणि उपनिषद के अंदर। टोटल कितने मंत्र है? 121। ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आइए देखते हैं। और यहाँ पर मैंने 121 मंत्र पूरे नहीं लिए, जो इम्पॉर्टेंट मंत्र हैं उन्हें सबको मैंने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कवर कर लिए हैं। ओके, सो फर्स्ट मंत्र है ओम योग चूड़ामणिम कैवल्य सिद्धिदम गूढ़म सेवितम योग वित्तमहे। योग चूड़ामणि उपनिषद परम गूढ़ तथा कैवल्य यानी मोक्ष देने वाला, मोक्ष की सिद्धि देने वाला है। षडांग योग के बारे में नेक्स्ट मंत्र में आसनम प्राण सरोदः प्रत्याहारश्च धारणा ध्यानम समाधिरेतानि योगांगानि भविन्ति षट्। यानी आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के 6 अंगों वाला है। और कौन से उपनिषद में है षडांग योग? तो वो है ध्यान बिंदु उपनिषद के अंदर। तो यम नियम के अलावा जो है बाकी के अंग बताए गए हैं। तो नेक्स्ट मंत्र के अंदर सबसे पहला जो अंग यहाँ पर आसन है और आसन में 2 आसन की चर्चा की गई है। एकम सिद्धासनम प्रोक्तम द्वितीयम कमलासनम, यानी एक सिद्धासन और दूसरा कमलासन जिसको पद्मासन कहा गया है। षट्चक्रम षोडशाधारम त्रिलक्षम व्योम पंचकम स्वदेहे यो न जानाति तस्य सिद्धि कथम भवेत। जो साधक षट्चक्र, षोडश आधार, त्रिलक्ष्य और 5 आकाश के बारे में अपने शरीर के भीतर नहीं देख पाता है, उसे सिद्धि कहाँ मिल सकती है? यानी कि उसको जब तक उसे जानना बहुत ज़रूरी है तब तक उसे सिद्धि नहीं मिल सकती। यहाँ पर जैसे षट चक्र बोला, लेकिन इस जो योग चूड़ामणि उपनिषद में है 7 चक्र है, लेकिन इसमें षट चक्र शरीर के अंदर है। तो 7वां चक्र जो है वो हमारे ऊपर है, सर के ऊपर, इसलिए उसको यहाँ पर षट चक्र शरीर के अंदर बताया। ओके, सो ना चक्र के बारे में हम पहले जान लेते हैं। कौन से चक्र कहाँ पर स्थित है, कितने दल है, ये सभी इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मूलाधार यानी आधार चक्र जिसमें चतुर्दलम 4 दल कहाँ पर है? गुदा स्थान में, जिसे कामाख्या भी कहा गया और जगत की उत्पत्ति का कारण बोला। और सिद्ध पुरुषों के द्वारा वदंती पश्चिमाभिमुख महालिंग स्थित है और जिसे काम भी कहा गया, कामाख्या जो कि काम। नाउ नेक्स्ट चक्र है दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र जिसमें षडदलम 6 दल, जिसमें प्राण का निवास स्थान बताया गया अकॉर्डिंग टू योग चूड़ामणि। स्वादिष्ठान चक्र और स्व जब जहाँ पर है तो स्व जो है वो प्राण को कहा गया। योनि स्थानम द्वयो मध्य, यानी मूलाधार तथा स्वादिष्ठान चक्र के बीच में जो है योनि स्थान बताया और इसको मेड्रू भी कहा गया। थर्ड चक्र है मणिपुर चक्र, नाभि चक्र। नाभि चक्र में कितने दल हैं? तो 10 दल है। नाभों में त्रिकोण युक्त अग्नि मेड्र में प्रतिष्ठित है, यानी जो आकृति है वो त्रिकोण युक्त बताई गई। नाभि स्थान में मणि की आकृति वाला मणिपुर चक्र है। समाधि अवस्था में उस स्थान पर अनंत विश्वतोमुख परम ज्योति के दर्शन होते हैं। और
अग्निमय ज्वाला के दर्शन कर लेने पर संसार के आवागमन से मुक्ति हो जाती है, यानी कि जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे मनुष्य जो है, जीव जो है, परे चला जाता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महाचक्र, मणिपुर चक्र को जो है क्या कहा गया, महाचक्र भी कहा गया। और पुण्य पाप विवर्जित, यानी पुण्य पाप से विवर्जित होता है। और पक्षी के अंडे के आकार वाली योनि यानी कुंडलिनी की बात की गई है, मेड्रू और नाभि के मध्य स्थित है। और पद्म चक्र जो कि चौथा चक्र है, जिसमें 12 दल की चर्चा की गई है, हृदय में इसका निवास स्थान है। विशुद्ध चक्र, विशुद्धाख्यम षोडशारम, यानी जो कंठ में इसका निवास स्थान है। आज्ञा चक्र, भ्रूमध्य चक्र जो कि 2 दल का है। भ्रूमध्य द्विदलम, भ्रूमध्य के मध्य इसका निवास स्थान है। नाउ 7 चक्र जो है वो सहस्रार चक्र, 1000 पेटल्स है, इसमें दल है कमल के, और इसका स्थान जो है ब्रह्मरंध्रे महापति। जो उसमें चक्र के बारे में अगर हम देखें तो मूलाधारादिश चक्रम सहस्रारो परिस्थितम, यानी षट चक्र जो है मूलाधार आदि के अलावा जो है 7वां चक्र कौन सा है, सहस्रार चक्र। सहस्त्र दल संख्यातम ब्रह्मरंध्रे महापति, सहस्त्र दल कमल ब्रह्मरंध्र के महापथ में स्थित है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मंत्र में कह रहे हैं, तावज्जीवो भ्रमत्येव यावत् तत्त्वं विदन्ति ऊर्ध्वं मेढ्रा ददो नाभे कंदे योनि खंडान दवत्तु। जब तक इसका तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता है, यानी जो सभी तत्वों के ये जो चक्र है, कहाँ उनका स्थान है, कितने दल है, ये सब जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होता तब तक जीव को संसार चक्र में ही भ्रमण करना पड़ता है, यानी बार बार जन्म मृत्यु सुख दुख भोगना पड़ता है। और पक्षी के अंडे के आकार वाली योनि अर्थात कुंडलिनी मेढ्र और नाभि के मध्य स्थित है, जो हमने पहले देख लिया था। नाउ नाड़ियों से रिलेटेड चर्चा करते हैं आगे। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी नाड़ी कहाँ पर स्थित है, टोटल कितनी नाड़ियाँ हैं, ये सब यहाँ पर लिया गया है। तत्र नाड़ियः समुत्पन्नाः सहस्राणाद्विसप्तति, तेषु नाड़ी सहस्रेषु द्विसप्ततिरुद्राहिता, प्रधानाः प्राणवाहिन्यो भूयस्तासु दशस्मृता। यानी तो 72,000 नाड़ियाँ जो है पूरे शरीर में फैली हुई है, उसमें से 72 नाड़ियाँ प्रमुख है, और फिर उसमें से भी 10 नाड़ियाँ जो है वो प्रमुख बताई गई है। तो अब 10 नाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। प्रथम नाड़ी, उसका स्थान कहाँ है, ईड़ा नाड़ी, जो ईड़ा वाम में स्थिता भाग, यानी जो हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल में ईड़ा नाड़ी। पिंगला, दक्षिणी पिंगला स्थान स्थिता, यानी राइट नॉस्ट्रिल, राइट साइड। सुषुम्ना मध्य देशे। गांधारी, गांधारी वाम चक्षुषी, यानी लेफ्ट आई, गांधारी का निवास स्थान। हस्ती जीवा नाड़ी दक्षिणे, राइट आई में। पूषा, पूषा कर्णे च दक्षिणे, यानी राइट कान में पूषा का निवास स्थान है। यशस्विनी वाम कर्णे, लेफ्ट ईयर के अंदर। अलम्बुसा माउथ में। कुहू लिंग देश है, जनेंद्रिय में। शंखिनी मूल स्थान है, यानी जो गुदा स्थान है वहाँ पर शंखिनी का निवास स्थान। अब जो इसके नाड़ियों के बारे में एक मंत्र जिसमें क्या कहा गया, एवं द्वार समाश्रित्य तिष्ठते नाड़िये क्रमात्, ईड़ा पिंगला सौषुष्णाः प्राणमार्गे च संस्थिताः। संपूर्ण शरीर के भीतर एक एक द्वार पर एक एक नाड़ी स्थित है, और प्राण मार्ग में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ स्थित है। फिर अगले जो मंत्र के अंदर क्या बताया गया, सततम प्राणवाहिन्य सोम सूर्याग्नि देवता। तो ये सूर्य चंद्र एवं अग्नि देवता की, प्राणों के वाहक है। तो प्राणों के वाहक कौन है, सूर्य चंद्र अग्नि।
देवता। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम प्राण और उपप्राण के बारे में जान लेते हैं कि प्राण कहाँ पर, हम प्राण कौन कौन से हैं, उपप्राण कौन से हैं और उनका स्थान कहाँ है, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है। प्राण हृदय प्राण स्थितो यानी हृदय में स्थान है। अपान नित्यमपानो गुदा मंडले गुदा में, और उदान उदान कंठ मध्य है गला में, गले में। समान समानो नाभि देशे, नाभि में समान का निवास स्थान है। और व्यान का स्थान है, व्यान सर्व शरीर है, पूरे शरीर में व्याप्त है। नाग उद्गारे नाग, ऊर्ध्ववायु डकार में नाग। कूर्ण आख्यात है, कूर्ण उन्मीलने आँखों की पलक झपकने में कूर्ण वायु। क्रिकल, क्रिकर है शुद्ध करो, क्रिकल छींकने में, जब छींक आती है तो वो क्रिकल नाड़ी है। और देवदत्त, देवदत्त वृजंभणे, जम्भाई लेने में, ये फंक्शन है इसका। धनंजय न जहाति मृतम वापी सर्वव्यापी धनंजय, मृत्यु के बाद भी संपूर्ण शरीर में कौन सा प्राण उपप्राण व्याप्त है, तो वो है धनंजय। अब इसकी जानकारी जिसको होती है उसको क्या कहते हैं वो अगले मंत्र में बताया। ऊर्ध्वाद संस्थिता वै तो यो जानाति स योगवित्, प्राण एवं जीव की इस अधः और ऊर्ध्वगमन प्रक्रिया को जानने वाला ही योग वेत्ता है। अब अजपा गायत्री मंत्र की चर्चा की गई तो उसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिए हैं। हकारेण बहिर्याति सकारेण विषय पुनः, श्वास सकार ध्वनि वायु के माध्यम से भीतर और हकार के साथ बाहर आती है। हंस हंसेत मयूम, हंसेत यमुम मंत्र जीवो जपति सर्वदा, जीव हंस हंस यानी हंस मंत्र का जाप सदैव करता रहता है। और ये कितनी बार किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। षट्शतानि दिवारात्रो सहस्राण्येक विशन्ति, एतत् संख्यान्वितं मंत्रम जीवो जपति सर्वदा, दिन रात निरंतर जप करते रहने से यह जीव 21,600 मंत्र नित्य जपता है। जपा गायत्री मंत्र को जब जप करते हैं तो उसके क्या फल है। अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षता सदा, यानी योगियों के लिए मुक्ति पदार्थी सही अजपा गायत्री है। यानी जब आप अजपा गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो योगियों को मुक्ति मिलती है। अस्या संकल्पमात्रेण सर्व पापे प्रमुच्यते, अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो जपः, अनया सदृशं ज्ञानं न भूतं न भविष्यति। इसके संकल्प मात्र से, किसके संकल्प मात्र से, जपा गायत्री मंत्र के संकल्प मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके समान न कोई विद्या है, न कोई जप है, न कोई ज्ञान पहले हुआ है और न भविष्य में होगा। और आगे क्या कह रहे हैं, कुंडलिनिया समुद्भूता गायत्री प्राणधारिणी, प्राण विद्या महाविद्या यस्तां वेत्ति स वेदवित्। यह गायत्री प्राण को धारण करने वाली प्राण विद्या है, महाविद्या है, जो कुंडलिनी से उद्भूत है। इस प्रकार जो जान लेता है वही वेद वेत्ता है। तो यहाँ पर जब ये अजपा गायत्री मंत्र को जान लेते हैं तो उसे क्या कहा गया, वेद वेत्ता। अब आगे जो है कुंडलिनी से रिलेटेड पॉइंट्स कवर किए हैं। कंदोर्ध्वे कुंडली, कुंडली शक्तिरष्टधा कुंडलाकृतिः, ब्रह्मद्वारमुखं नित्यं मुखेनाच्छाय तिष्ठति। कुंडलिनी शक्ति कंद के ऊर्ध्व भाग में 8 कुंडलों की आकृति में व्याप्त होकर, कई बार इस पे जो क्वेश्चन आता है कि भाई 3.5
कुंडलिनी कहाँ, कौन से उपनिषद में बताया, या 8 कुंडलियों की आकृति के बारे में कौन से उपनिषद में बताया, तो योग चूड़ामणि उपनिषद में। आकृति में व्याप्त होकर ब्रह्म द्वार के मुख को अपने मुख से ढककर सदैव स्थित रहती है। अगले मंत्र में कह रहे, उपनिषद में बताया गया, ये द्वारेण गंतव्य ब्रह्मा द्वारे मनोमयम् मुखेनाच्छाद्य तद्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी। जिस मनोमय ब्रह्म द्वार सुषुम्ना में प्रवेश किया जाता है, उसी द्वार मुख को अपने मुख से ढककर यह परमेश्वरी शक्ति कुंडलिनी सोई रहती है। यानी कि इसे जगाना पड़ता है। कैसे जगा, जैसे कुंभकर्ण को भी जगाना पड़ा, या जिसमें भी मनुष्य में तमोगुण डोमिनेट करता है तो उसे भी जागृत कर तमोगुण का आवरण हटाना पड़ता है। यहाँ पर भी वही बात की गई। तो कैसे प्रबुद्धा वहनी योगी न मनसा मरुता सह सूचिवद्धागत्रमादाय व्रजत्युदं सुषुम्नया। वहनी योग, अग्नि योग के द्वारा जागृत किया जाता है कुंडलिनी को, सोई हुई शक्ति को। जागृत होकर यह प्रकाश के रूप में मन और प्राणवायु के साथ सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होकर सुई की तरह ऊपर की ओर चलती है, यानी ऊपर की ओर उठती है। उद्दाट्ये कवाटं तु यथा कुंजिकया गृहं कुंडलिन्यां तथा योगी मोक्षद्वारं प्रभिदयेत्। कुंजी के द्वारा जिस तरह से घर का किवाड़ ताला खोलते हैं, उसी प्रकार कुंडली के द्वारा योगी लोग मुक्ति का द्वार खोल लेते हैं। यानी जो भी कुंडलिनी वहनी योग द्वारा कुंडलिनी को जागृत कर लेते हैं, तो वो अपने लिए मोक्ष का द्वार खोल लेते हैं। कंदोद्वे कुंडली शक्तिरष्टधा कुंडली कृति बंधनाय च मूढ़ानां योगिनां मोक्षदा सदा। यानी जो 8 कुंडलों वाली कंद के ऊर्ध्व भाग में जो कुंडलिनी शक्ति है, वह योगियों के लिए मोक्ष देने वाली तथा अज्ञानियों के लिए बंधन का कारण कही गई है। नाम मुद्रास के बारे में, तो मुद्रा कौन कौन सी है और उनका क्या लाभ है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें से भी एग्जाम के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मूलबंध। तो मूलबंध के क्या लाभ है? क्षयान मूत्र पुरुषयो युवा भवति वृद्धोपि। यानी मलमूत्र कम हो जाता है, दूसरा वृद्ध भी जो है युवा हो जाते हैं। उड़ियान बंध का मृत्यु मातंग केसरी, इसको मृत्यु मातंग केसरी के रूप में कहा गया, और कहा कि मृत्यु रूपी हाथी को पछाड़ने के लिए सिंह के समान शक्ति प्राप्त हो जाती है जब आप उड़ियान बंध का अभ्यास करते हो। जालंधर बंध बदनाति ही शिरोजात मधोगामी नभो जलम कष्ट दुखोग्नाशम। यानी केचरी मुद्रा द्वारा क्षरित होने वाला, तो जो शिरोभाग में रोक कर रखता है। यानी जालंधर बंध जब लगा लेते हैं, चिन्ह जब हमारा टच हो जाता है चेस्ट पर, तो जो ये हमारा अमृत है वो नीचे की ओर नहीं जाता, यानी अग्नि हमारे स्टमक की ओर नहीं जाता है। दुखों और कष्टों का नाश हो जाता है। न पीयूषम पतत्यग्नो न च वायु प्रधावती। अमृत में तो अग्नि की ओर गिरता है और न वायु की ओर गमन करता है, यानी स्थिर हो जाता है, वहीं पर जहाँ है वहीं स्थिर हो जाता है। नभो मुद्रा, खेचरी मुद्रा भी कहा गया है इसे, और नभो मुद्रा भी। अब इसके लाभ देखते हैं। न रोगो मरणम तस्य न निद्रा न क्षुधा तृषाः न च मूर्छा भवितस्य यो मुद्रा वेत्ति खेचरीं। रोग, मरण, भूख, प्यास और मूर्छा आदि से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। पीड्यते न च रोगेण लिख्यते न स कर्मभिः बाध्यते न च केनापि यो मुद्रां वेत्ति खेचरीं। न तो रोग से कष्ट पाता है
और ना कर्मों में ही इसकी आसक्ति होती है तथा कोई विघ्न भी नहीं पहुंच पाता है। खेचरी मुद्रा के ये सारे इम्पोर्टेंट लाभ है। न तस्य क्षीयते बिंदु कामन्य लिंगे तस्य च। जो बिंदु काम वासना की वजह से जो है बिंदु का क्षय नहीं होता है। और मृत्यु भयम कुतम, मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। फिर अगली जो मुद्रा बताई है वो है महामुद्रा। न ही पथ्यम वा रसाः सर्वेपि नीरसा। पथ्य अथवा सभी तरह का नीरस भोजन सरस हो जाता है। अतिभुक्तं विषम घोरम पीयूषमेव जीर्यते। भोजन अधिक कर लेने पर तथा विष भी खा लेने पर अमृत के समान पच जाता है। क्षय कुष्ठ गुदावत गुल्मा जीर्ण पुरोगमाः तस्य रोगाः क्षयं यान्ति। क्षय कुष्ठ गुदावत भगंदा जिसको बोलते हैं, गुल्म तिल्ली बढ़ना, अजीर्ण आदि एवं भविष्य में होने वाले सभी रोगों से छुटकारा मिल जाता है जो साधक महामुद्रा का अभ्यास करता है। और महामुद्रा जो है व्याधि विनाशिनी, सभी व्याधियों का नाश करने वाली है और सभी जो है साधकों को महासिद्धिकारी है, सिद्धियाँ देती है। और इसे गोपनीय रखने के लिए कहा गया। तो कौन सी मुद्रा को गोपनीय रखने के लिए कहा? महामुद्रा को। तो अब ये सभी मुद्राओं को जो जान लेता है उसके लिए क्या मंत्र है? महामुद्रा नभो मुद्रा ओयांच जलंधरम मूलबंधम च यो वेत्ति स योगी भक्ति भाजनम। महामुद्रा नभो मुद्रा, उड़ियान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद को जो जानता है वह योगी मुक्ति को प्राप्त होता है, यानी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उड़ियान बंद, उड़ियानम कुरुते यस्मात् विश्रांतम महाखगः। उड़ियान बंद को महाखग भी कहा गया। ओडियानम तदेव स्यान् मृत्यु मातंग केसरी। महापक्षी गिद्ध आदि जिस प्रकार विश्राम करने के लिए आकाश में अत्यधिक ऊंचे उड़ते हैं, उसी तरह उड़ियान बंद का अभ्यास मृत्यु रूपी हाथी को पछाड़ने के लिए सिंह के समान है। और बड़े पक्षियों को एक विशेष प्रकार से उड़ने में विश्राम प्राप्त होता है जिससे उन्हें शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो सेम भी यहाँ पर कहा गया कि भाई जो है इसे तो महाखग कहा गया और इसे काफ़ी जो है हाथी को पछाड़ने के समान उसे शक्ति प्राप्त हो जाती है जो साधक उड़ियान बंद लगाता है। अब एक और मुद्रा की चर्चा की गई है, क्यों की गई है वो इस मंत्र में हम जान लेते हैं। योनि मुद्रा ज्वलितोऽपि यथा बिन्दुः सम्प्राप्तश्च हुताशनं व्रजत्यूर्ध्वगतः शक्त्या निरुद्धो योनि मुद्रया। यदि जाज्वल्यमान अग्नि तत्व में बिंदुपात भी हो जाए तो उसको योनि मुद्रा के द्वारा बलपूर्वक रोका और ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है। जो कई बार ये खेचरी मुद्रा के से जो रस प्राप्त होता है, अगर काम की वजह से अगर बिंदुपात हो भी जाए तो उसके लिए कहा कि योनि मुद्रा के द्वारा उसे बलपूर्वक रोका जा सकता है। रोकने के अलावा उसे वापस ऊर्ध्वगामी भी बनाया जा सकता है योनि मुद्रा के द्वारा। अब यहाँ पर जब बिंदु की बात की गई है तो वो बिंदु कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के बिंदुओं की बात की गई है। द्विविधो बिंदु, श्वेत और लाल, यानी कि सफ़ेद और रेड, वाइट एंड रेड। तो सफ़ेद श्वेत वर्ण, लाल वर्ण, तो उसको क्या कहा? पांडरम शुक्र। और यहाँ पर लोहित महारज, रज भी कहा गया लाल को। शशि स्थान स्थितम शुक्लम, यानी जो है इसका स्थान को कौन सा है? चंद्र स्थान में शुक्ल का निवास स्थान है, यानी सफ़ेद वर्ण का जो स्थान है
सफ़ेद बिंदु का स्थान जो चंद्र स्थान बताया गया। और सिंदूर व्रात संकाश रवि स्थान स्थितम रजम, यानी जो सिंदूर के समान बताया लाल रंग को, ज्योतित रवि स्थान में रज का स्थान यानी जो सूर्य में उसका निवास स्थान बताया गया। बिंदुर ब्रह्मा रज शक्ति, बिंदु को ब्रह्मा बोला और रज को शक्ति। और बिंदुर रिंदु चंद्र रूप है और रजो रवि सूर्य रूप है। ये सब दोनों बिंदु के बारे में सफ़ेद वर्ण और लाल वर्ण। अब आगे क्या कह रहे हैं कि भाई दोनों का जब संयोग की बात आती है तो शशि स्थान स्थितम शुक्लम तयोरेक्तम सुदुर्लभम, शुक्ल और रज का संयोग बड़ा कठिन होता है, यानी दोनों का संयोग जो है बहुत कठिन होता है। बिंदुर ब्रह्मा रज शक्तिर्बिंदुरिंदु रजो रवि, उभयोः संगमादेव प्राप्यते परम पदम। यदि इन दोनों का जो संयोग अगर हो जाता है तो इन दोनों का योग मिलन होने से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर अगले मंत्र में कह रहे हैं शुक्ल चंद्रेण संयुक्त रज सूर्येण संगतम तयो समरसैक्वतम यो जानाति स योगवत्। रज का संयोग सूर्य में और शुक्र का संयोग चंद्र में जिस प्रकार होता है उस विषय को और दोनों के एकाकार होने को जानने वाला, यानी कि जो है उसका रज को अपने आप सूर्य में और चंद्र इसका शुक्र का चंद्र में, और फिर इन दोनों का एक, इन सबको जानने वाले को क्या कहा, जो साधक ऐसा जान लेता है उसको योगवेत्ता कहा जाता है। फिर अगले मंत्र में कह रहे हैं पद्मासनं समारूह्य समकाय शिरोधरः नासाग्रदृष्टिरेकान्ते जपेदोंकारमव्ययम्। एकांत स्थान में पद्मासन लगाकर कमर से सिर तक शरीर को सीधा करके नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को जमाकर अव्यय प्रणव ओम का जप करना चाहिए। अव्यय प्रणव ओम का जप का मतलब हो गया जप आगे, जिसमें कि आप 21,600 बार मतलब कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक जो है निरंतर प्रणव ओम का जप करने के लिए कहा गया। और इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है योग चूड़ामणि का वो सेकंड वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और आई होप ये वीडियो आपको अवश्य ही अच्छा लगेगा और आप इसे शेयर करेंगे। थैंक यू।